हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नॉलेजिस्ट। मैं किरणदीप गर्ग आज आप लोगों के साथ एक नया सेशन लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर पहला सेशन था, जिसमें आप लोगों का काफी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। मोर देन 600 व्यूज मिले मुझे एक दिन में ही। तो आज मैं आपके साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेकेंड सेशन लेकर आ रहा हूँ। तो जो ये मेरा सेशन है, ये आपका टारगेट 2021 में जितने भी आपके बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स है, चाहे वो आपके लेटरल बैंकिंग सेक्टर के हो, जो लेटरल डायरेक्ट बैंकिंग के हो, या आप एज अ फ्रेशर हायर करें, सभी के लिए जो ये मेरी सीरीज है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। चाहे आप स्केल 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप स्केल 3 के लिए एसबीआई क्लरिकल आईबीपीएस। क्लियर? डिफरेंस क्या होता है? लेवल का डिफरेंस होता है। क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे जो जैसे जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? आपको अल्टरनेट बेसिस पे एक दिन मेरा एमसीक्यू का सेशन मिल रहा है, एक दिन मेरा आपको थ्योरी का सेशन मिल रहा है। ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और सभी सेशंस के अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े, नॉलेजिस्ट पर। तो अगर आप टेस्ट सीरीज, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आप test.knowledgist.in पे विजिट करके आप ये वाला कोड यूज करके आप एक्स्ट्रा 10% ऑफ ले सकते हो और अपना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहला है फिनो पेमेंट बैंक। एक आपने सुना होगा फिनो पेमेंट बैंक, कि पेमेंट बैंक होते हैं, उसमें से एक फिनो पेमेंट बैंक है। जो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड गेट्स द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। जो फिनो पेमेंट बैंक था, ये पहले पेमेंट बैंक था, अब इसको कौन से बैंक का स्टेटस मिल चुका है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का स्टेटस मिल चुका है आरबीआई के द्वारा। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है, इसको कैसे स्टेटस मिला। क्लियर? On February 2022, on 22 February 2021, Reserve Bank of India announced that Fino Payment Bank Limited has been included in the second schedule of the RBI Act 1934. Clear? Basically, Fino Payment Bank has been included in the second schedule to the RBI Act 1934. क्लियर? जो आपका सेकेंड शेड्यूल में एंटर हो जाए बैंक, वो आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो जाता है। सो विद दिस इंक्लूजन, फिनो पेमेंट बैंक गेट्स द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इसके इंक्लूजन होने से, बेसिकली इसको सेक्शन 2 में इंक्लूड करने से और सेकेंड शेड्यूल में एंटर करने से इस बैंक को स्टेटस कौन सा मिल गया? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का स्टेटस मिल गया। तो अब इसको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? सो बेनिफिट फॉर फिनो पेमेंट बैंक इन बिकमिंग अ शेड्यूल्ड बैंक। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है? अकॉर्डिंग टू आरबीआई, फिनो पेमेंट बैंक कैन इंप्रूव इट्स बैंकिंग पोजीशन इन द ट्रेजरी एंड पार्टिसिपेशन इन एलएएफ विंडो। क्लियर? कि इसको अब जो अपने ट्रेजरी में जो उसकी पोजीशन है उसको इंप्रूव करने पड़ेगी और अब ये पार्टिसिपेशन कर सकता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो में। क्लियर? एलएएफ विंडो में। एलएएफ आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। क्लियर? तो अब एक मेरे मन में ये दिक्कत आती है कि सर एलएएफ क्या है? क्लियर? एलएएफ क्या है? तो एलएएफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बेसिकली इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। जैसे कि आप सभी को पता है, आरबीआई रिलीजेस इट्स मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली। क्लियर? सो दिस इज आल्सो वन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी टूल which allows banks, clear, it is a monetary policy tool which allows banks to borrow money through repurchase agreement. Clear? Basically to borrow money through repurchase agreement, basically repo, or to make loans to the RBI through reverse repo agreements. Clear? Or to make loans to the RBI through reverse repo agreements. Clear? Repo and reverse repo. Clear? I think आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम जल्दी ही आपको इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? इट हेल्प्स टू द बैंक टू रीइंफोर्स इट्स बिजनेस प्रोपोजिशन ऑन लाइबिलिटीज जनरेशन। क्लियर? इट आल्सो ऑफर्स स्ट्रेटेजिक इम्पिटेंस फॉर द बैंक to improve its scope on balance sheet management and also to explore additional avenues for business. Clear? Basically ये strategy प्रोवाइड करता है बैंक को कि उसकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाए और वो बिजनेस बढ़ाने के और नए वेज देखे। क्लियर? इट विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लोर एंड मैनेज गवर्नमेंट बिजनेस। क्लियर?
mandate in relation to pension, provident fund and various welfare schemes under direct benefit transfer DBT helps the bank to improve its impact in the financial inclusion space. Clear? जो बैंक आपका सेकंड शेड्यूल के अंडर आ जाता है तो उसको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं वो भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट करनी होती है. क्लियर? The RBI introduced the LAF as a result of the Narasimhan Committee on Banking Sector Reforms 1998. जो LAF थी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये किसके द्वारा रिकमेंड करी गई थी? नरसिम्हन कमेटी के द्वारा रिकमेंड करी गई थी. उनकी रिपोर्ट थी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1998 में, उसके थ्रू ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करी गई आपकी. नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट बैंक. जो फिनो पेमेंट बैंक था इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. जो पेमेंट बैंक है रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस्ड. क्लियर? द पेमेंट बैंक्स विल बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. क्लियर? ये रजिस्टर कैसे होते हैं? एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. क्लियर? कौन से एक्ट के थ्रू? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर. और इनको लाइसेंस बेसिकली बैंकिंग बिजनेस का लाइसेंस कौन से एक्ट के अंडर मिलता है? एंड लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. क्लियर? और इनको लाइसेंस कौन से सेक्शन के अंडर मिलता है? सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. क्लियर? इस सेक्शन के अंडर इनको लाइसेंस मिल जाता है बैंकिंग बिजनेस करने का. क्लियर? इट विल हैव स्पेसिफिक लाइसेंसिंग कंडीशंस. इनके जो लाइसेंस मिलता है उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं. दैट इट रिस्ट्रिक्ट्स मेनली टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स एंड प्रोविजन ऑफ पेमेंट्स एंड रेमिटेंस सर्विसेज. क्लियर? that restricts its activities mainly to acceptance of demand deposits and provision of payments and remittance services. Clear? And provision of payments and remittance services. तो इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं. इनकी पेड अप कैपिटल क्या है, इनके रिगार्डिंग कुछ न्यूज. सो पेड अप इक्विटी कैपिटल, द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द पेमेंट बैंक शैल बी ₹100 crore. क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनकी पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी है? ₹100 crore. Next, recent related news. Basically, on 19th October 2020, Fino Payment Bank announced its plan to add an additional 300 points at the Bharat Petroleum Corporation Limited outlet to its existing 1075 in Tamil Nadu. Clear? Basically, why? This is aimed to support the truck drivers to get a fleet card recharged by paying equivalent cash. The Smart Fleet initiative is the first of its kind in India, which provides assistance to the transporters to efficiently manage their funds. Clear? इसके बारे में आप लोग मुझे थोड़ा सा और बताना एक बार पढ़कर कि कहना क्या चाहते हैं. क्लियर? स्मार्ट फ्लीट क्या है? क्लियर? स्मार्ट फ्लीट क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे भी आइडिया लगता रहेगा कि आप लोग उसके बाद कुछ और पढ़ रहे हो या नहीं. क्लियर? फिनो पेमेंट का बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं. इट इज द फर्स्ट पेमेंट बैंक टू गो लाइव विद 410 ब्रांचेस एंड मोर देन 25,000 बैंकिंग पॉइंट्स ऑन डे 1. क्लियर? ये कब बना? 4 अप्रैल 2017 को बना विद द नेम फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड. इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता है और इसका हेड ऑफिस कहां पर है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र. क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हम. एक आपका इंटरनेशनल डायलॉग हेल्ड हुआ. बेसिकली एस जयशंकर, ये हमारे कौन है? फॉरेन मिनिस्टर. क्लियर? फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. क्लियर? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. सो एड्रेस्ड वर्चुअल 5th एशियन इकोनॉमिक डायलॉग AED 2021. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. बेसिकली क्लियर? ऑन 26 February to 28 2021, the 5th Asia Economic Dialogue AED 2021 was virtually convened by the Ministry of External Affairs, India and Pune International Center PIC, Ministry of External Affairs India and Pune International Center PIC on the theme. Basically, this is important. What is the theme of this? Post COVID-19 global trade and finance dynamics. Clear? Post COVID-19 global trade and finance dynamics. Clear? Its inaugural session was addressed by the Union Minister Dr. Subramaniam Jaishankar. Clear? Dr. S. Jaishankar, basically his Ministry of External Affairs
on resilient global growth in a post pandemic वर्ल्ड. क्लियर. उन्होंने किसके ऊपर एड्रेस करा था? resilient global growth in a post pandemic world. The dialogue saw the discussions between COVID-19's impact on trade and finance on the world and on Asia, as well as strategies to deal with this impact. Clear. The former Indian ambassador to China, Pakistan and Bhutan, Mr. Gautam Bambawala, is the convener of EED 2021. Clear. बेसिकली इसके कन्वीनर कौन है? EED 2021 के गौरव बम्बावाला. ये आपके फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं कौन कौन से कंट्री के? चाइना, पाकिस्तान एंड भूटान के. क्लियर. तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि भूटान की कैपिटल क्या है? आप लोग जल्दी ही कमेंट सेक्शन में बताइए. कैपिटल ऑफ भूटान एंड आल्सो पाकिस्तान, चाइना. क्लियर. इन तीनों की कैपिटल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट आ जाता है काफी इंपॉर्टेंट आपका, गवर्नमेंट हैज इन्फ्यूज्ड ₹14,500 करोड़ टू 4 PSBs अंडर जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स. क्लियर. गवर्नमेंट ने कितनी अमाउंट इन्फ्यूज करी है? ₹14,500 करोड़ 4 PSBs में. वो भी देखेंगे कौन कौन से में, अंडर जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स. क्लियर. बेसिकली इसमें से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक में कितना पैसा दिया है या ओवरऑल कितना पैसा इंफ्यूज करा है. सो ऑन 31st March 2021 the government of India has infused ₹14,500 crore in 4 weak public sector banks, जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, उनमें ये इन्फ्यूज करा है बाय इशूइंग देम नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग. उन्होंने कौन से बॉन्ड इशू करे? जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड. इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता. क्लियर. नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स होते हैं. क्लियर. नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स with the maturities between 31st March 2031 and 31st March 2036. क्लियर. एक तो 10 years बॉन्ड इशू करें और एक 15 years बॉन्ड इशू करें. बेसिकली वो कौन से? जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड. क्लियर. बेसिकली आउट ऑफ द टोटल अमाउंट, बेसिकली आउट ऑफ द टोटल 14,500 crore, Central Bank of India was provided with 4,800 crore, Indian Overseas Bank was provided with 4,100 crores, and Bank of India with 3,000 crores, and UCO Bank with 2,600 crores. क्लियर. ये इन चार बैंक्स को प्रोवाइड करेगी बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज. क्लियर. फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022. क्लियर. फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 the government had allocated ₹20,000 crore. Clear. For financial year 2022 the government had allocated ₹20,000 crore for capital infusion into the public sector banks for meeting regulatory requirements. Clear. Basically government ने ये भी बता दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में उन्होंने कितना एलोकेट करना है? टोटल ₹20,000 करोड़ फॉर कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर मीटिंग रेगुलेटरी requirements. The government has allocated. Clear. Further, the government has allocated ₹5,500 crore to Punjab and Sindh Bank in Q3 of financial year 21. Clear. Financial year 21. Q3 basically means from October to December. Clear. Now little bit knowledge regarding these bonds and why. Since the government is the biggest shareholder in public sector banks, it has the responsibility. Clear. Government has the responsibility to maintain the capital reserves in it. Clear. To maintain the capital reserves in it, basically on which basis? Based on Reserve Bank of India's norms of capital adequacy ratio of 12%. Clear. Of capital adequacy ratio of 12%. So I request please explain what is capital adequacy ratio. Clear. Please explain in comments what is capital adequacy ratio. Very important terms. So hence the government will infuse capital through recapitalization bonds into PSBs which are facing capital shortage. Clear. Basically उनके through capital कैसे infuse कर रही है? Through the recapitalization bonds. So out of the 4 banks,
IOB, Central Bank of India, UCO Bank are currently basically only Bank of India is not under PCA norms, clear, are currently under RBI's prompt corrective action PCA framework, which puts several restrictions related to lending, management, compensation and director fees, clear. सो बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर जो बाकी के 3 बैंक है तब अभी ये आउट आ चुके हैं सभी के सभी, तब ये सभी अंदर थे तब जो गवर्नमेंट ने रीजन दिया था, क्लियर. द करंट कैपिटल इन्फ्यूजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्ड टू हेल्प दीज बैंक्स टू कम आउट ऑफ द पीसीए फ्रेमवर्क, क्लियर. बेसिकली प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इस फ्रेमवर्क से बाहर निकालने के लिए ही गवर्नमेंट इनमें फंड्स इन्फ्यूज कर रही है, क्लियर, कैपिटल इन्फ्यूज कर रही है. सो basically this infusion is from the remaining budgetary allocation from the financial year 21. The date of issuance, clear, the date of issuance will be the date on which the subscription amount is received from these PSBs. PSBs would hold these securities in their investment portfolio under the held to matured category, clear. Basically under which category? Held to matured category. Government had infused, basically how much amount government has infused from the last 2 years. Government of India had infused rupees 2.5 trillion over financial year 18 to 20. While financial year 18, the government would do a direct infusion of equity in PSBs. From financial year 18 onwards, the government has issued recapitalization bonds, clear. Basically कहना क्या चाहते हैं कि 2018 से पहले वो डायरेक्ट गवर्नमेंट कैपिटल इन्फ्यूज करती थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, बट आफ्टर द 2018 बेसिकली फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स बेसिकली द गवर्नमेंट हैज नाउ यूज्ड द रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, क्लियर. उसके बाद गवर्नमेंट किस तरह से कैपिटल इन्फ्यूज कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में? थ्रू द रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, क्लियर. अभी हमने एक जीरो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, क्लियर. दीज आर द बॉन्ड्स, क्लियर, दीज आर द बॉन्ड्स issued to banks, clear. These are the bonds issued to banks by government of India in the form of equity capital to increase the bank's capital reserves, clear. Basically these are the bonds issued to banks by the government of India in the form of equity capital to increase the bank's capital reserves, clear. Basically in which form? In the form of equity capital to increase the bank's capital reserves. So what is zero coupon recapitalization bond, clear. Basically it is a bond that is non-tradable, clear. It is a bond that is non-tradable and non-transferable, which will be limited only to a specific bank for a specific period, clear. Which will be limited only to a specific bank for a specific period. This bond has no coupon. This means zero coupons and will be issued at par value rather than at a discounted value. Discounted value is basically means less than the actual value. No, this is issued at the par value. Basically it is issued on the actual value, clear. The zero coupon bond generally comes with a maturity period of 10 to 15 years, clear. तो zero coupon bond होते हैं, इनकी maturity period कितना? 10 to 15 years. Under this bond, the amount has to be paid back by the bank at the end of the specified maturity, and the government would then again use the funds raised to infuse back in public sector banks as equity, clear. Basically जब इन bonds की maturity आ जाती है तो government ये bond जो public से उन्होंने पैसा लिया है वो public को पैसा वापस दे देती है, clear. So this bond will be held at HTM, clear. Why here I will write HTM? Because last year in the Bank of Maharashtra journalist bank officer, they will ask what is the full form of HTM, clear. Basically HTM is basically means held to maturity, clear. HTM basically means held to maturity. Get this bond will be at the held to maturity category of the bank as per the RBI guidelines. So what is coupon? Basically coupon is the interest or returns, clear. Coupon, zero coupon basically means no interest or no returns, clear. Coupon is basically the interest or returns which the investor gets on a bond, clear. Coupon is basically the interest or returns which the investor gets on a bond. The term issued at par, we used one term issued at par. What is the meaning of that?
The term issued at par means that a bond will be issued at a face value. Clear? A bond par value is a static and it will be assigned at the time when the security is issued. Clear? And will be assigned at the time when the security is issued. Clear? Some other types of issuances are, so when a company issues a bond, clear, जब कोई company bond issue करती है and if it receives the face value of the security, the bond is said to be an issued at par. Clear? अगर वो रिसीव करते हैं फेस वैल्यू उसी सिक्योरिटी की, तो उसको क्या माना जाता है कि जो बॉन्ड है इज said to have issued at par. If the issuer receives less than the face value, अगर जो issuer है उसको less than the face value receive हो रही है for the same security, it is issued at a discount. Clear? अगर फेस वैल्यू से उसको कम रिसीव मिल रहा है, रिसीव लेस देन द फेस वैल्यू, तो उसको क्या बोला जाएगा, हम issued at a discount. और अगर फेस वैल्यू से ज्यादा रिसीव होगा, if the issuer receives more than the face value for the security, then it is means issued at premium. Clear? अगर उसको फेस वैल्यू से ज्यादा मिलेगा तो उसका क्या मतलब होगा, issued at premium. क्लियर? ये हमने आज के सेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे, और जो आपको ये क्लासेस नॉलेजिस्ट पर मिल रही है, ये रेगुलर क्लासेस हमारी ऐप के ऊपर आपकी 1 आवर क्लासेस कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल है। वहां पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि मैं आपको सभी लेक्चर्स में बताता हूँ, जैसे कॉन्टिन्यूसली हम यहाँ पर 2-2 3-3 आपके टॉपिक्स, शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। वहां पर हम कॉन्टिन्यूसली आपके पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, देन वहां पर आपका साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हम इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? वी आल्सो प्रोवाइड रेगुलर आरबी सर्कुलर जिस्ट and access to these, basically who have downloaded our app, they can access these videos and classes, and you can also get free access to all our upcoming ebooks. And please subscribe our Knowledgeist YouTube channel. Presently we have more than 9.4k subscribers and more than 640 videos on our YouTube platform. So thanks to all of you for watching this video. Kindly subscribe our YouTube channel Knowledgeist, and you can also join our Telegram channel Knowledgeist. All lectures, videos and all study materials are provided in this group. You can also visit our website for all knowledges, and for all courses you can visit our website, and you can also like our Facebook page. Clear? So thanks to all of you for watching this video, and if you are liking this video, then please comment and please share this video with your friends also. Thank you.